सबसे पहले हम अपना विषय चालू करेंगे आज का इंग्लिश। तो हम यहाँ पर अपना सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हम लिखेंगे इंग्लिश। इसमें आज हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं? स्वर होते हैं इंग्लिश में ए, ई, आई, ओ और यू। तो हम आपको उसके बारे में पढ़ाएंगे। तो पहले हम यहाँ पर टॉपिक लिख लेते हैं ए, ई, आई, ओ और यू। अभी आपको किसी को लिखना नहीं है, खाली आप बोर्ड पे देखिए और समझिए। जब मैं बोलूँ ना कि अब आपको लिखना है तब लिखना चालू करना है, ठीक है? अभी खाली बोर्ड पर आप लोग देखिए और इसको समझिए। चलिए, अब हम यहाँ पे जो मैं लिख रही हूँ ना वो ध्यान से देखो और समझो। आपको लिखना किसी को नहीं है, बोर्ड पे देखना है, सुनना है और समझना है। ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 शब्द को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्वर। ए, उसके बाद ई, आई, ओ और यू, इन 5 शब्दों को हम इंग्लिश में स्वर बोलते हैं। और ज्यादा से ज्यादा स्पेलिंग होती है जिनमें ये सारे शब्द आते हैं। बहुत सारी ऐसी स्पेलिंग होती है जिसमें ये शब्द आते हैं। जैसे हम बॉय लिखेंगे BOY, तो ओ आया बीच में। फिर हम स्पेलिंग लिखेंगे फैन की FAN, तो बीच में ए आ जाएगा। बहुत सारी स्पेलिंग होती है जिनके बीच में ये वाले शब्द आते हैं। तो अब हम यहाँ पे स्पेलिंग लिखना चालू करेंगे। तो हम ऐसे शब्द लिखेंगे जिसमें ये शब्द आते हो। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ए के बारे में लिखना। हम ऐसी स्पेलिंग लिखेंगे जिसमें बीच में ए आता हो। ये आपके स्वर है तो हम ऐसी स्पेलिंग लिखेंगे जिसमें बीच में ए आता हो। तो अब आपको मेरे साथ साथ कॉपी में लिखना है। तो आपको यहाँ पे अपनी पहली स्पेलिंग लिखनी है बैग की, BAG। साथ साथ में बोलते जाना है और आपको अपनी कॉपी में लिखते जाना है। तो आप लिखना चालू कीजिए BAG। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बैग। और बैग को हम हिंदी में बोलते हैं थैला। अब आपको देखिए, मैंने आपको बताया था ये स्वर होते हैं। तो इसमें यहाँ पे ए आया है, तो देखिए इस स्पेलिंग में बीच में ए है। तो हमें इसी तरह की स्पेलिंग लिखनी है जिसमें बीच में ए आता हो। जैसे कि BAG, बैग। बैग यानी थैला। चलिए सब अपनी अपनी कॉपी में लिख लीजिए। चलिए अब हम यहाँ पे दूसरी स्पेलिंग लिखेंगे TAG। हमें हमारी दूसरी स्पेलिंग लिखनी है TAG, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टैग। और टैग को हम हिंदी में बोलते हैं बिल्ला। जब हम कोई नई चीज लाते हैं और उस पे कपड़े पे लगा होता है ना टैग, तो उसको हम हिंदी में बिल्ला बोलते हैं। बोलते जाइए और साथ साथ में लिखते भी जाइए।
उसके बाद हम अपना अगला लिखेंगे डैम, DAM, डैम। डैम का मतलब होता है बांध। मैंने आपको 3 स्पेलिंग लिखवाई है, तो 3 में देखिए ए स्वर आ रहा है बीच में। डैम में ए आएगा, टैग में ए आएगा और डैम में भी ए आएगा। सभी में बीच बीच में ए आ रहा है। हमें इसी तरह की स्पेलिंग लिखनी है कि जिसमें हम ए स्वर का उच्चारण कर सकें। अब हम अपनी अगली स्पेलिंग लिखेंगे रैम, RAM, रैम। और रैम का मतलब हिंदी में होता है भेड़ा। आपको पहले इसकी स्पेलिंग लिखनी है RAM, रैम। रैम यानी होता है भेड़ा। अब हमें यहाँ पे पांचवा लिखना है, तो पांचवा हम लिखेंगे CAN। पांचवा हम लिखेंगे CAN, तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कैन। कैन को हम हिंदी में बोलते हैं डिब्बा। डिब्बा। आपको कैन की स्पेलिंग लिखनी है CAN, कैन। कैन का मतलब होता है डिब्बा। अब हम अपनी छठी स्पेलिंग लिखेंगे फैन की, FAN। इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे फैन। फैन का मतलब आप लोगों को पता है कि फैन का मतलब क्या होता है? वेरी गुड। फैन का मतलब होता है पंखा। तो आपको फैन की स्पेलिंग लिखनी है FAN, फैन। फैन यानी पंखा। चलिए, तो मुझे लगता है आप लोगों ने, मैंने यहाँ पे फैन तक स्पेलिंग लिखवाई, आप लोगों ने लिख ली होगी। अपनी अपनी कॉपी को आगे कीजिए, तो कितनी लिखी आप लोगों ने और कितनी लिखनी बाकी है। चलिए सब लोग अपनी अपनी कॉपी आगे कीजिए, तो मुझे पता चले आप लोगों ने इतनी लिख ली। वेरी गुड।
चलिए जल्दी जल्दी कॉपी आगे कीजिए। वेरी गुड। चलिए आप लोगों ने यहाँ तक लिख लिया इसका मतलब। तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आप लोगों ने वो वाली स्पेलिंग लिख ली है, तो हम अब यहाँ से इससे आगे बढ़ते हैं। अगर किसी की लिखनी रह भी जाए ना, तो मैं व्हाट्सएप में फोटो खींच के भेज दूंगी, तो आप उससे लिख लीजिएगा, ठीक है, अगर किसी की लिखनी बाकी रह जाए तो। अब हम अपनी स्पेलिंग में आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पर 6 तक स्पेलिंग लिखी थी, अब हम यहाँ पे लिखेंगे 7वीं स्पेलिंग। तो 7वीं स्पेलिंग अब हमें लिखनी है मैन की, MAN, मैन। हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे इंग्लिश में हमें इसको लिखना है मैन, और मैन को हम हिंदी में बोलते हैं आदमी। आदमी। आपको सबसे पहले मैन की स्पेलिंग लिखनी है MAN, मैन। एक मिनट। अब आपको अपनी अगली स्पेलिंग लिखनी है पेन, PAN। आपको अपनी अगली स्पेलिंग लिखनी है पेन। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं पेन, और पेन को हम हिंदी में बोलते हैं कढ़ाई। जिसमें किचन में सब्जी बनाते हैं ना, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पैन। पैन यानी होती है कढ़ाई। चलिए अब हम स्पेलिंग लिखेंगे आगे वैन, VAN। हम वैन को इंग्लिश में बोलते हैं वैन, और हिंदी में भी हम वैन को वैन ही बोलते हैं, तो वैन। आपको वैन की स्पेलिंग लिखनी है VAN, वैन। वैन यानी वैन। आपको सारे ऐसे शब्द लिखने हैं जिसमें बीच में स्वर ए का आए, जैसे कि मैन में ए आया, पेन में ए आया और वैन में ए आया। तो आपको इसी तरह के शब्द लिखने हैं कि जिसमें स्वर में ए आए बीच में।
चलिए, तो आप लोगों ने यहाँ पर टैग की स्पेलिंग लिखी। अब हम अगली स्पेलिंग लिखेंगे बैट की। बैट की स्पेलिंग हमें लिखनी है BAT। अगली स्पेलिंग हमें बैट की लिखनी है BAT, बैट। और हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे बैट। और बैट को हम हिंदी में बोलते हैं बल्ला, खेलने वाला बल्ला। आपको इंग्लिश में पहले बैट की स्पेलिंग लिखनी है BAT, फिर उसको हम इंग्लिश में लिखेंगे बैट। और बैट का हिंदी में मतलब होता है बल्ला। अब हम इसके बाद तीन स्पेलिंग लिखेंगे कैट की। कैट की स्पेलिंग आपको लिखनी है CAT। हम कैट की स्पेलिंग लिखेंगे CAT, और इंग्लिश में हम इसको लिखेंगे कैट। और कैट यानी क्या होती है? कैट यानी होती है बिल्ली, तो उसको आपको इधर लिखना है बिल्ली। आपको सबसे पहले लिखना है कैट, इंग्लिश में CAT, कैट। और कैट यानी क्या होता है? बिल्ली। अब हमें आगे की स्पेलिंग लिखनी है मैट, MAT। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मैट। और मैट को हम हिंदी में बोलते हैं चटाई। जो हम घर पे बिछाते हैं ना, उसको हम हिंदी में बोलते हैं चटाई, और इंग्लिश में मैट। मैट यानी होती है चटाई।
से